हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी पुखराज पे, तो मैं चाहूँगा कि आप जा कर के वो वीडियो देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी पुखराज पे। तो इसके बाद अमित जी और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम डिफरेंट जेमस्टोन पे ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे वही सेम चीज़, जैसे कि हमने पुखराज के बारे में डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर पर्सपेक्टिव से, उनको हमने कैटर किया। सिमिलरली हम इस वीडियो की सीरीज़ में डिफरेंट जेमस्टोन के जो भी क्वेरीज़ होती हैं कस्टमर्स की, उनको कैटर करेंगे। तो कुछ दोस्तों के मेरे कॉल आए थे मेरे पास कि उन्होंने बोला कि हाँ, ये क्वेश्चंस भी उनके माइंड में होते हैं, ये तुम्हें पूछना चाहिए था। तो पहले हम वो कंटिन्यू करेंगे पुखराज पे ही, हम वो वीडियो पुखराज पे भी हम वही वाले क्वेश्चंस पूछेंगे जो उनके क्वेश्चंस थे, और उसके बाद फिर हम अपनी अलग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सो अमित जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था पुखराज पे जी, कुछ सवाल ऐसे थे जो रह गए थे, उस डिस्कशन में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो आज हम उसी से कंटिन्यू करते हैं। श्योर सर। ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेरे दिमाग में स्पेशली ये क्वेश्चन आता है कि पुखराज है क्या एक्चुअली में? क्या ये पत्थर है कि क्वार्ट्ज है, क्या है? राइट, वेल सेड सर। देखिए, हमारे पुराणों और शास्त्रों के अनुसार हमको बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य रत्न दिए गए हैं, जैसे पुखराज बेसिकली एक रत्न है। इन इंग्लिश वी कॉल प्रीशियस जेमस्टोन्स, जो हमको कई तरह से फ़ायदा देता है। मेडिकली भी फ़ायदा देता है, और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तो इसका रोल ही बड़ा न्यारा है। एक सौम्य ग्रह का प्लैनेट होने के कारण इसका जो सब प्रतिनिधि रत्न है, जिसको हम पुखराज कहते हैं, इसके हमारे विभिन्न तरीक़ों से हमको लाभ मिलता है पहनने से। इसकी उत्पत्ति की बात करें, अगर केमिकल फॉर्मेशन की बात करें, ये कैसे कार्य करता है, क्यों कार्य करता है, इसका पहनने से क्या फ़ायदा हो सकता है, हम आपको डिटेल में सारी बातें पॉइंट्स वाइज आपको बताते हैं। बेसिकली ये देखिए, वैरायटी अपना मिनरल कोरंडम एक कैटेगरी होता है, कोरंडम मिनरल होता है, उसकी वैरायटी है। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ इसमें वेनेडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्रोमियम होता है। ये सारा फार्मूलेशन करने के बाद इसको पुखराज की कैटेगरी में डाला जाता है। फार्मूलेशन करने का मेरा मतलब है, ये जो प्रकृति करती है, हम नहीं करते, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये नेचुरल होता है। ठीक है। सेकेंडरी क्या है कि इसका हार्डनेस, दैट इज़ द थर्ड हार्डेस्ट मिनरल है ये अक्रॉस द वर्ल्ड, आफ्टर डायमंड एंड मोज़ेनाइट। पुखराज का हार्डनेस 9 होता है, और डायमंड का 10 होता है, और मोज़ेनाइट का हार्डनेस 9.5 होता है। राइट। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट जेम स्टोन है किसी के व्यक्ति के पहनने के लिए। पुखराज जो सफाज कैटेगरी में भी आता है, इसको कहते हैं, ये वर्ल्ड वाइड बेसिकली 5-6 जगह पे मेजर पाया जाता है। ये श्रीलंका में, मदागास्कर में, थाईलैंड में, वियतनाम में, म्यांमार में और बर्मा में इसकी मुख्य जगह से खाने पाई जाती हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं, जिनको हमारे प्यारे प्यारे कारीगर अपने हाथों से मशीनरी और टूल्स के द्वारा इसको तराश के पहनने योग्य बनाते हैं। ये ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में यूज़ किया जा सकता है, रिंग्स में, पेंडेंट्स में पहन सकते हैं, ब्रेसलेट्स में इसको पहन सकते हैं। मेजरली ये हेमंत जी, इसके 3 से 4 कलर पाए जाते हैं। येलो सफ़ायर होता है, ब्लू सफ़ायर होता है, पिंक सफ़ायर होता है, इसमें रेड भी आता है, लेकिन रेड को हम रूबीज़ में रखते हैं, उसको हम रूबीज़ कहते हैं, हिंदी में उसको माणिक भी कहा जाता है। तो ये 3 बेसिक कलर हो गए हमारे, येलो, ब्लू एंड पिंक। अदर साइड इसके में रेड कलर भी आता है। और आपको एक मुख्य बात बताते हैं, ज्योतिषीय फ़ायदे के पहनने के अलावा इसका एक अदर देन एस्ट्रोलॉजिकल यूज भी किया करते हैं हम लोग, जिसको इंफ्रारेड ऑप्टिकल्स में भी यूज़ किया जाता है, और इसको रिस्ट वॉचेस में भी यूज़ करते हैं। जो हाई एंड की बहुत एक्सपेंसिव रिस्ट वॉचेस आती हैं, उसमें इसको यूज़ किया येलो सफ़ायर आपको जैसे राडो की वॉचेस हो गई ऐसे? हाँ, जैसे राडो की अगर हम बात करते हैं, तो एक जेम स्टोन आता है, डेट इज़ कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल। मदर ऑफ पर्ल। ओके। ठीक है। ये एक तरह से ये शीशल होता है। ये राडो की कुछ जो एक्सपेंसिव घड़ियाँ, जो अच्छी घड़ियाँ हैं, जो रिस्ट वॉचेस हैं, उसमें आपको इसका यूज़ मिलेगा। ओके। तो आपने टेक्निकल डिटेल जैसे मेरे को बता दी पुखराज की। तो मेरा अगला सवाल जो आपसे होगा वो ये है कि कौन सी राशि वाले पुखराज को पहन सकते हैं?
सर एक्चुअली ये अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देखें तो इट इज़ अ बर्थ स्टोन ऑफ द सितंबर मंथ। और लेकिन चूंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो वैदिक ज्योतिष पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसको धनु और मीन राशि वाले पहन सकते हैं। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है, जिसका ये प्रतिनिधि रत्न पुखराज कहा जाता है। ओके, तो आपने जैसे ये बता दिया कि कौन कौन इसको पहन सकता है, क्या ऐसा भी है कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको ये नहीं पहनना चाहिए? जी बिल्कुल है ऐसी, क्योंकि होता क्या है कि सारे जेम स्टोन सभी को सूट नहीं करते हैं, फ़ायदेमंद साबित नहीं होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, वैदिक ज्योतिष को फॉलो करते हुए जो रत्न जिस राशि के लिए उपयुक्त हैं हमको वही पहनना चाहिए। और द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू वियर एनी जेम स्टोन इज़ कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से उसको कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसके बाद धारण करिए। लेकिन आम जन के लोगों के लिए जिसके पास जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, सिर्फ राशि मालूम है, तो उनके लिए जैसे वृष है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है और कुंभ राशि है, इनको यह स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। धनु और मीन राशि को धारण करना चाहिए। अच्छा, ओके। तो जैसे आपने बताया था कि जो राशि इसको धारण कर सकती है, तो धारण करने के क्या फ़ायदे होते हैं? सर देखिए, ये एक सौम्य ग्रह बृहस्पति का प्रतिनिधि रत्न पुखराज है। इसको धारण करने के लिए धन संपत्ति की जिसे कहते हैं संकट होते हैं वो दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है, पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। ऐसी स्त्रियां जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं उनको धारण करना चाहिए, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बृहस्पति देव की कृपा से उनकी शादी जल्द होने के योग बन जाते हैं। अच्छा, और मेडिकली अगर हम देखते हैं तो पेट में जैसे कुछ समस्याएं हैं तो पेट की समस्याओं के लिए भी इसको धारण करना चाहिए। लेकिन अंततः हम आपसे एक बार फिर वही बात रिपीट करेंगे कि इसका कायदे से पहनने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। और मान लीजिए अमित जी, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी राशि ऐसी है जिसको नहीं पहनना चाहिए ये, और उसने धारण कर लिया, तो फिर क्या नुकसान होंगे? देखिए, जिस तरह से ये फ़ायदा कर रहा है, अब किसी ने धारण किया है जिसको नहीं पहनना चाहिए, सपोज़ वृष राशि वाले जातक ने इसको धारण कर लिया है। वृष राशि का जातक यानी कि वृष राशि का जो प्लैनेट का स्वामी है उसको शुक्र देव कहते हैं। शुक्र और बृहस्पति देव वैदिक ज्योतिष के हिसाब से एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो होगा क्या, बृहस्पति देव की कृपा मिलने की जगह चूँकि वो जिसको नहीं पहनना चाहिए उन्होंने पहना है, उनको रिपलकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, उनके पेट में खराबी शुरू हो जाएगी, घर में अशांति आ जाएगी, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर वो नौकरी पेशे वाले हैं तो जॉब में समस्याएं आ जाएंगी, बॉस उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये कुछ इंडिकेशंस हैं कि हमको पुखराज नहीं शूट कर रहा है, आपको पता चल जाता है। इससे विपरीत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं तो इट इंडिकेट्स कि ये आपको शूट कर रहा है। ओके। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए कि देखिए विभिन्न क्वालिटीज़ के पुखराज और नीलम के यहाँ पे लॉट रखे हुए हैं। इसको देखकर आपको थोड़ा सा एक अनुमान लग जाएगा कि कितनी तरह के पुखराज और नीलम हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। अच्छा अमित जी, एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि जैसे यहाँ पे आपने पुखराज और ये ब्लू एमराल्ड, ब्लू सफायर, एमराल्ड सब साथ में रखा है, तो इसके पीछे कोई वजह है या? नहीं सर, वजह ये है बेसिकली, ये जो हमने आपको वीडियो में बताया था कि बेसिकली 3 से 4 तरह के सफायर्स आते हैं। तो ये एक्चुअली माइंस में एक ही साथ निकलते हैं। ओके। नीला, पीला, लाल, गुलाबी सब निकलता है एक ही साथ है। अच्छा। तो जिस कारण से चूंकि वो क्वालिटी के हिसाब से पैकेट बने हुए हैं, क्वालिटी के हिसाब से उनका प्राइस पॉइंट डिसाइड होता है। सेम क्वालिटी के जेम्स हमने एक साथ रख दिए हैं। ओके। लेकिन निकलते भी माइंड से, ये एक ही माइंड से है। पुखराज भी एक ही जगह निकलेगा, नीलम भी वहीं निकलेगा और पिंक सफायर भी वहीं निकलेगा। ओके जी सर। नमस्ते व्यूअर्स, हमारा वीडियो देखने के लिए हेमंत जी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जेम्स स्टोन से बनी इन्फॉर्मेशन आपके तक हम लोग आपको सही तरीके से, सही माध्यम से पहुंचा सकें। धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूं कि आपके पुखराज से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे वो अब रिजॉल्व हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।